बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। कोई सामने की ओर देखें और मन लगाकर आप सुने और समझें। जिसका घुटना मजबूत है उसका विश्वास जीवन भी मजबूत है। हाँ, जो घुटनों में प्रार्थना करना जानता है उसे परमेश्वर ऊंचाई पर उठाकर खड़ा करता है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, घुटनों में प्रार्थना करना सीखो। घुटनों की प्रार्थना ही मजबूत आशीर्वाद है। घुटनों की प्रार्थना के द्वारा ही हम विश्वास में मजबूत होते हैं। प्रार्थना ही के द्वारा हमें सामर्थ मिलता है, शक्ति मिलता है। अब प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की विधियों वचनों पर परमेश्वर को इच्छा को पूरा कर सकते हैं। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम विलंब ना करते हुए हम परमेश्वर की वचन और टॉपिक में जाएंगे। तो आज का टॉपिक विषय है, आज का विषय है, टॉपिक है यीशु मसीह गरीबों का सहारा है। और एक बार कहना चाहूंगा, यीशु मसीह गरीबों का सहारा है। बोलो यीशु मसीह के जय। तो एक वचन को हम पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। लूका 6:20। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, धन्य हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। परमेश्वर का राज्य गरीबों का है। हाँ, धन्य हो जो तुम दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। तो परमेश्वर का राज्य जो है गरीबों का है। और आज का टॉपिक विषय है यीशु मसीह गरीबों का सहारा है। बोलो यीशु मसीह के जय। जिसका कोई नहीं उसका हमारा यीशु मसीह सहारा है। जो बेसहारा है, अनाथ है, विधवा है, उसका सहारा हमारा यीशु मसीह है। हाँ, जो अकेलेपन में जी रहा है, जो विधवापन में जी रहा है, हाँ, जो दुख में जी रहा है, तकलीफ में जी रहा है, हताशा, निराशा, निंदा, अपमानों में, रोग में, बीमारी में जो जी रहा है, उसके लिए हमारा यीशु मसीह सहारा है। वो गरीबों का मसीहा है, वो गरीबों का सहारा है। हाँ, गरीबों का परमेश्वर का राज्य है। गरीबों का परमेश्वर का राज्य है। जो गरीब हैं उनका परमेश्वर का राज्य है। बोलो यीशु मसीह के जय। तो मेरे प्यारों भाई बहन, यदि आप संघर्ष कर रहे हैं, अगर आप इस कलयुग की दुनिया से हैरान हैं और इस कलयुग की दुनिया से संघर्ष कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, आप अपने परिवार में अकेले हो गए हैं, तो हमारा परमेश्वर बेसहारों का सहारा है। हाँ, जो अकेले जी रहा है उसका हमारा सहारा है यीशु मसीह। बोलो यीशु मसीह के जय। अगर आप बुजुर्ग हो गए हैं, आपके हर परिवार, बच्चे, नाते पोते आपको देख रेख, चिंता, फिक्र नहीं करते हैं, तो बुजुर्ग की अवस्था में भी, बुढ़ापा में भी हमारा यीशु मसीह आपका सहारा है। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। हर हालातों में, हर परिस्थितियों में, रोग में, दुख में,
हर परिस्थिति में, निंदा में, अपमान में, किसी भी हाल में आप यदि गुजर रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह आप लोगों का सहारा है। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कोई भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं तो हमारा परमेश्वर आपका सहारा है। हाँ, आज का टॉपिक विषय है यीशु मसीह गरीबों का सहारा है, बेसहारों का सहारा है, जो अनाथ हैं, विधवा हैं, जो निंदा अपमान सह रहे हैं, ऐसे लोगों का हमारा यीशु मसीह सहारा है। बोलो यीशु मसीह के जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, एक 38 साल का रोगी था, वो बेसहारा था, उसका कोई नहीं था, कोई मदद करने वाला नहीं, कोई सहारा देने वाला नहीं, वो बेसहारा था। 38 साल तक वो पड़ा रहा, उसका कोई सहारा नहीं। जिसका कोई सहारा नहीं उसका यीशु मसीह सहारा है। बोलो यीशु मसीह के जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, इस 38 साल की रोगी बेसहारा था, हाँ अकेले था, इसका कोई सहारा नहीं था। तो हमारा परमेश्वर बेसहारों का सहारा है। हाँ, जिसको कोई सहारा नहीं करता, जिसको कोई मदद नहीं करता, उसको परमेश्वर यीशु मसीह मदद करने के लिए चला आता है। हालेलुया। हालेलुया। इस 38 साल के रोगी को कोई मदद नहीं करता था, कोई सहारा नहीं करता था, और जिसको कोई सहारा नहीं करते हैं उसको यीशु मसीह स्वयं सहारा देने के लिए चला आता है। बोलो यीशु मसीह के जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आप मामूली जगह नहीं आए हैं। हाँ, सहारा देने वाला खुदा यीशु मसीह के पास आए हैं। आपको वो सहारा देगा, हाँ आपको वो मदद करेगा, आपको सहायता करेगा। हाँ, इस कलयुग की दुनिया से लड़ने के लिए, इस कलयुग की दुनिया से संघर्ष करने के लिए, हाँ आपको परमेश्वर सहारा देगा, मदद करेगा। आप साधारण जगह नहीं आए हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं। हाँ, जब थाना पुलिस की बात आता है, बड़े बड़े कोर्ट कचहरी की बात आता है, तो हमारा दिमाग सुन्न हो जाता है। कोई सहारा नहीं रहते, कोई मददगार नहीं रहते। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह ही वकीलों का वकीलट और मजिस्ट्रेट का मजिस्ट्रेट है। हाँ, वो हमेशा आपको सहारा देगा। वो गरीबों का सहारा यीशु मसीह है। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा यीशु मसीह विश्वास की मांग करता है, विश्वास की मांग करता है। विश्वास करोगे चमत्कार होगा। अगर आज के वचन को हल्के से नहीं लोगे, मजाक नहीं लोगे, बल्कि सीरियस और गंभीरता से आज के वचन को विश्वास करोगे तो चमत्कार आज ही होगा। बोलो यीशु मसीह के जय। तो विश्वास करो मेरे प्यारो भाई बहनों, आपका सहारा यीशु मसीह है। हाँ, विश्वास करो। दुख में, तकलीफ में, समस्या में, कोर्ट कचहरी में आपका सहारा यीशु मसीह है। हाँ, परिवार को चलाना इतना आसान बात नहीं है। हाँ, बहुत खून पसीना करना पड़ता है। हाँ, आजकल के बच्चे माँ बापा को सहारा नहीं करते, मदद नहीं करते। हाँ, ऐसे समय में यीशु मसीह आपको आज से सहारा देगा, मदद करेगा। विश्वास करो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह गरीबों का सहारा है। हाँ, बेसहारों का सहारा है। आज आप यीशु मसीह के पास आए हैं, जो आपको सहारा देगा, आपको मदद करेगा।
रोग से लड़ने के लिए, निंदा अपमानों से लड़ने के लिए, गरीबी से लड़ने के लिए, हर हालातों में, हर परिस्थितियों में यीशु मसीह आपको सहारा देगा, मदद देगा। आप यीशु मसीह जो सहारा देने वाला खुदा है उसके पास आप आए हुए हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह गरीबों का सहारा है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा परमेश्वर सहारा देता है, मदद करता है। विश्वास करो, चमत्कार होने लग जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, एक बाइबल रेफरेंस को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 113 का 7। भजन संहिता 113 का 7। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, इस दुनिया में मदद करने वाला, सहारा देने वाला आजकल मिलते नहीं। हाँ, मदद करने वाले लोग, सहारा देने वाले लोग आजकल इस दुनिया में मिलते नहीं। बोलो यीशु मसीह के जय। परंतु हमारा यीशु मसीह हमारा मदद करने वाला है। हमारा यीशु मसीह हमें सहारा देने वाला है। हाँ, लोगों का सहारा, लोगों का मदद खत्म हो जाता है, परंतु हमारा यीशु मसीह का मदद और सहारा कभी खत्म नहीं होता। हाँ, पत्नी का सहारा कौन है? उसका पति देव उसका सहारा है। पत्नी का सहारा उसका पति देव है। परंतु मेरे प्यारो भाई बहनों, पति और पत्नी को परमेश्वर ने जोड़ा है। हाँ, वो एक तन है और कोई भी व्यक्ति अपने ही तन को नहीं मारता। पति पत्नी दो नहीं, एक तन है। ठीक उसी तरह प्रभु यीशु मसीह में भक्ति में एक मन होकर चलिए। बोलो यीशु मसीह के जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, पत्नी का सहारा उसका पति है। हालेलुया। हालेलुया। परंतु मैं बोलना चाहूंगा, लोगों का सहारा खत्म हो जाता है, लोगों का मदद खत्म हो जाता है, परंतु हमारा यीशु मसीह की मदद और सहारा कभी खत्म नहीं होता। मुर्गे की बाग देने के समय में भी वो सहारा दे सकता है, मदद कर सकता है। 12 बजे 1 बजे घिड़घिड़ चढ़चढ़ में भी वो हमारा यीशु मसीह सहारा दे सकता है, मदद कर सकता है। हाँ, सिर से पांव तक आप कोरोना पॉजिटिव भी रहोगे तो यीशु मसीह आपको मदद और सहारा कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारा यीशु मसीह की सहारा और मदद कभी खत्म नहीं होता। हाँ, रात के 1 बजे भी वो सहारा कर सकता है, मदद कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, जमीन के 300 फीट नीचे भी रहो, लोगों की मदद आप तक नहीं पहुंच पाएगा, लोगों की सहारा आप तक पहुंच नहीं पाएगा, परंतु हमारा यीशु मसीह की मदद और सहारा आप जमीन के किसी भी कितना भी नीचे रहो, उसका मदद सहारा वहां तक भी पहुंच जाए। हालेलुया। हालेलुया। आकाश के ऊपर भी रहो, पति देव का कॉलिंग नहीं जा सकता, परंतु यीशु मसीह की मदद और सहारा आप तक पहुंच सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहूंगा, यीशु मसीह गरीबों का सहारा है। हालेलुया। हालेलुया। वो मददगार है, वो सहारा करने वाला खुदा है। तो हम मामूली जगह नहीं आए, मदद करने वाला खुदा के पास आए, सहारा देने वाला खुदा के पास आए। बोलो यीशु मसीह की जय। पढ़िए। वह कंगालों को मिट्टी पर से वो गरीबों को मिट्टी पर से और दरिद्रों को घूरे पर से और दरिद्रों को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता
है। ऊंचा करता है। ध्यान पूर्वक गरीबों को, हाँ, गरीबों को मिट्टी पर से और दरिद्रों को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। वो गरीबों का मसीहा है, वो गरीबों का सहारा है। गरीबों को मिट्टी पर से उठाकर ऊंचा पर खड़ा करता है। ऐसा परमेश्वर हमारा है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यीशु मसीह के पास आप आए हो तो समझ जाओ आगे को आप भीख मांगना नहीं पड़ेगा। हाँ, आगे को और भीख मांगना नहीं पड़ेगा। यदि आप यीशु मसीह के पास आए हो तो आगे को आप भीख मांगना नहीं पड़ेगा। हाँ, एक जन्म से लंगड़ा व्यक्ति था, हम मंदिर के बाहर वो भीख मांग रहा था, परंतु जिस दिन यीशु मसीह उसको छुआ उस दिन से और उसको भीख मांगना नहीं पड़ा। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यीशु मसीह के पास आप आए हुए हैं तो आगे को और भीख मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे सृष्टि का मालिक है वो सनातन परमेश्वर है। हाँ, वो सारी ब्रह्मांड का रचयिता है। उसके पास आप आए हैं तो आगे को आप भीख मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कंगालों को मिट्टी पर से, गरीबों को मिट्टी पर से, गरीबों को दलदल के कीच में से और दरिद्रों को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है, महान बना देता है, श्रेष्ठ बना देता है। गरीबों को, हाँ, गरीबों को मिट्टी पर से उठाकर ऊंचा कर देता है, श्रेष्ठ महान बना देता है। बोलो यीशु मसीह के जय। परमेश्वर ने अब्राहम को ऊंचा किया और सारी जातियों का पिता बना दिया। जानते हो, अब्राहम को परमेश्वर ने, हाँ, घूरे में से, मिट्टी में से उठाया, ऊंचा किया और सारी जातियों का पिता और महान और सर्वश्रेष्ठ बना दिया। तो इससे पहले अब्राहम कौन था? इससे पहले अब्राहम जो है अन्य जाति था, बेजाति था, मूर्ति पूजा करने वाला, हाँ, अंधविश्वास को मानने वाला, हाँ, मिलावट और झूठ को मानने वाला। हाँ, इससे पहले अब्राहम अन्य जाति, बेजाति था, देवी देवता मूर्ति पूजा को करने वाला था अब्राहम। परंतु हमारा परमेश्वर अब्राहम को वहां से बुलाया, हाँ, उस जाति में से, उस समाज में से निकाला, वहां से निकाला, वहां से बुलाया और ऊंचा किया, महान किया, सर्वश्रेष्ठ किया और सारी जातियों का पिता बना दिया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जो कोई अब्राहम के तरह यीशु मसीह के पास आए हुए हैं वो आगे को ऊंचाई पर रहने वाले हैं। हाँ, अब्राहम भी अन्य जाति में से होकर यीशु मसीह में आया और परमेश्वर उस अब्राहम को ऊंचाई और महान और सर्वश्रेष्ठ की ओर ऊंचाई पर कर दिया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम साधारण परमेश्वर के पास नहीं आए हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो गरीबों को मिट्टी पर से उठाकर ऊंचा करता है। अब्राहम को उसने उठाकर ऊंचा किया, सारी जातियों का पिता बना दिया। तो मेरे प्यारों बहनों, अगर हम यीशु मसीह के पास आ रहे हैं तो हमें भी परमेश्वर ऊंचा करेगा, हमें भी परमेश्वर उठाएगा, अब महान बना देगा। बोलो यीशु मसीह के जय। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज दुनिया में देखा गया है, आज कई ऐसे परिवार में श्राप लग गया है, अभिशाप लग गया है, उनका घर परिवार डेवलपमेंट कर ही नहीं पाता, पीढ़ी पीढ़ी से डेवलपमेंट कर नहीं पाता। हाँ, 14 पीढ़ी से आगे भी गरीब थे, 14 पीढ़ी के बाद भी गरीब थे।
क्यों? ये अभिशाप है, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला अभिशाप। हालेलुया। उनका घर परिवार डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है, उन्नति कर नहीं पा रहा है। हाँ, उनके घर परिवार में पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं, नौकरी चाकरी करने वाले लोग हैं। हाँ, खेत खला जमीन जायदाद सब कुछ है, तब भी क्या हुआ? 14 पीढ़ी पहले भी हाय हाय करते थे, 14 पीढ़ी के बाद भी हाय हाय करते रहते हैं। तो ये अभिशाप जो आज तक उसके पीढ़ियों में लगा हुआ है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, दुनिया में ऐसा परिवार, ऐसा वंश, ऐसा कुटुंब देखा गया है कि वे उन्नति को नहीं पार। इधर कारण कहां है कि भी आगे बढ़ी नहीं पा रहा? ये कारण क्या है? सब कुछ है, जमीन है, जायदाद है, सब है, पढ़ा लिखा, किंतु आगे कहां जे बढ़ी नहीं पारबा? ताको पीढ़ी लोग कहे नहीं बढ़ी पारबा। बोलो यीशु मसीह के जय। हाँ, उसके बाप दादा भी कुछ बन नहीं पाए, उनके बेटा बेटी भी कुछ नहीं बन पाए, उनके नाती पुती भी कुछ नहीं पाए। 14 पीढ़ी तक उनके पीढ़ियों में कोई कुछ नहीं बन पाए। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ऐसे पीढ़ी, ऐसा खानदान आप देखे होंगे। हालेलुया। तो ये क्या है? ये अभिशाप है, ये श्राप है मेरे प्यारों भाई बहनों। ये अभिशाप और श्राप के बंधन से सिर्फ यीशु मसीह उद्धार दिला सकता है, यीशु मसीह ही छुटकारा दिला सकता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा यीशु मसीह गरीबों का मसीहा है, गरीबों का वो सहारा है। अगर किसी की परिवार, किसी की फैमिली श्राप में बंध चुका है, हाँ, गरीबी की श्राप में, तो हमारा यीशु मसीह जो है ये सारे बंधन को तोड़ने वाला खुदा है, वो गरीबों का मसीहा है। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अब्राहम को उसने उठाया और ऊंचा किया और सारी जातियों का पिता बना दिया। अगर अब्राहम यीशु मसीह को नहीं पूजता, नहीं मानता, तो सारी जातियों का पिता नहीं हो सकता था। हाँ, अब महान सर्वश्रेष्ठ भी नहीं हो सकता था। जब यीशु मसीह को अब्राहम मानने लगा, पूजने लगा, तो परमेश्वर अब्राहम को उठाया और ऊंचा किया, अब महान अवसाद जातियों का पिता बना दिया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यीशु मसीह गरीबों का सहारा है, वो गरीबों का मसीहा है। हाँ, यीशु मसीह धनवानों के लिए नहीं आया, यीशु मसीह गरीबों को सुसमाचार सुनाने आया। हाँ, वो गरीबों को सुसमाचार सुनाने आया। एक व्यक्ति कहने लगा, इस कलीसिया में धनवान लोग नहीं है। हाँ, हम मानते हैं हमारे कलीसिया मंडली में धनवान लोग नहीं है। हमारा यीशु मसीह धनवानों के लिए नहीं आया, गरीबों के लिए आया, गरीबों को सुसमाचार सुनाने आया। और हमारा यीशु मसीह गरीबों का मसीहा है, गरीबों का सहारा है। हाँ, जो दीन दुखी हैं, गरीब हैं, उनके लिए परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। धन्य है जो दीन दुखी हैं, धन्य है जो गरीब दुखी हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। बोलो यीशु मसीह के जय। हाँ, हम मानते हैं कि हम गरीब हैं, हम मानते हैं कि दीन दुखी हैं। हाँ, दीन दुखियों के लिए, गरीबों के लिए ही परमेश्वर का राज्य है। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर ने इसहाक को उठाया और ऊंचा किया
और अकाल के समय में भी बहुत आशीर्वाद दिया। हाँ, अब्राहम के पुत्र इसहाक को परमेश्वर उठाया, ऊंचा किया और अकाल के समय में भी बहुत आशीर्वाद दिया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर गरीबों को उठाता है, ऊंचा करता है। अकाल के समय में भी, दुख के समय में भी, तकलीफ के समय में भी वो क्या करता है? बहुत आशीर्वाद देता है। हाँ, इसहाक को उसने उठाया, ऊंचा किया और अकाल के समय में भी बहुत आशीर्वाद दिया। तो हमारा परमेश्वर गरीबों का मसीहा है। हम जैसे गरीबों को परमेश्वर मिट्टी में से उठाता है और ऊंचा करता है, और अकाल और दुख तकलीफ समस्या में भी वो बहुत आशीर्वाद देता है। आज तक वो आशीर्वाद देते देते अगुवाई करते लेके आया है, संभाला है। हाँ, हम गरीबों को यीशु मसीह ही संभाला है, आज तक संभाला है। हाँ, आगे को भी संभालेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर गरीबों का सहारा है, वो गरीबों का मसीहा है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर याकूब को उठाया, ऊंचा किया और याकूब से इजराइल बना दिया। हाँ, अब्राहम को परमेश्वर ऊंचा किया, साथ साथ इसहाक को भी परमेश्वर उठाया और ऊंचा किया, याकूब को भी परमेश्वर उठाया और ऊंचा किया, और याकूब से इजराइल बना दिया। देखो, याकूब को परमेश्वर अद्भुत और भयानक रीति से उठाया और ऊंचा किया, याकूब से इजराइल बना दिया। हाँ, पहले याकूब कौन था? धोखेबाज था, और उस धोखेबाज याकूब को परमेश्वर जो है उठाया और ऊंचा किया और याकूब से इजराइल बना दिया। माने एक व्यक्ति से पूरा राष्ट्र बना दिया, एक व्यक्ति से पूरा राष्ट्र बना दिया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कभी अपने आप को अकेला मत समझो। आप पूरा वंश हैं, आप पूरा राष्ट्र हैं। हाँ, याकूब अकेला था और उसी याकूब को इजराइल बना दिया, यानी पूरा राष्ट्र बना दिया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कभी भी अपने आप को साधारण मत समझें। साधारण वे हैं जो भक्ति करना नहीं जानते, साधारण वे हैं जो उपवास प्रार्थना में नहीं आते। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम अकेले नहीं हैं, हम पूरा वंश हैं, पूरा जाति हैं, पूरा राष्ट्र हैं हम लोग। अब्राहम भी एक समय था अकेले था, परंतु बाद में पूरा राष्ट्र बन गया, यानी पूरी जातियों का पिता बन गया। याकूब भी पहले अकेले था, परंतु बाद में इजराइल बन गया, पूरा राष्ट्र वंश बन गया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बेसहारों का सहारा यीशु मसीह है। हाँ, अब्राहम भी अकेले था, बेसहारा था, और उसी बेसहारा अब्राहम को परमेश्वर यीशु मसीह सहारा दिया और पूरा राष्ट्र बना दिया। याकूब भी जो था बेसहारा था, अकेला था, बेसहारा था, उसका कोई नहीं था। यीशु मसीह सहारा दिया और याकूब को पूरा राष्ट्र बना दिया, इजराइल बना दिया। तो हमारा यीशु मसीह गरीबों का सहारा है, बेसहारों का सहारा है। हाँ, यदि आप अकेलेपन में जी रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह बेसहारों का सहारा है। हो, अकेलेपन में भी आपका सहारा बनने वाला खुदा है, दुख तकलीफ में भी वो सहारा बनने वाला खुदा है। हाँ, हर हालातों में, हर परिस्थिति में वो सहारा देने वाला खुदा है। हालेलुया।
परमेश्वर आपके लिए सहारा बनने वाला खुदा है। बुढ़ापा में आपका छड़ी बन जाएगा। हां, जब आप देख नहीं पाओगे तो आपका चश्मा बन जाएगा। जब आप बुजुर्ग हो जाओगे, आपके बाल बच्चे नहीं पूछेंगे, तो आपका बाल बच्चा हमारा यीशु मसीह बन जाएगा। इस तरीके से हमारा यीशु मसीह गरीबों का सहारा है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अब्राहम को परमेश्वर यीशु मसीह सहारा दिया और राष्ट्र बना दिया। याकूब को परमेश्वर सहारा दिया और पूरा इजराइल बना दिया, राष्ट्र बना दिया। याकूब को परमेश्वर उठाया, ऊंचा किया और याकूब से इजराइल बना दिया, पूरा राष्ट्र बना दिया। तो ये सब बेसहारे थे। याकूब भी बेसहारा था, अब्राहम भी बेसहारा था, और इस बेसहारे लोगों को परमेश्वर उठाया और ऊंचा किया, अब बड़ा और राष्ट्र बना दिया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर जोसेफ को ऊंचा किया और गवर्नर बना दिया। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, जोसेफ बंदी गृह में था और उसी जोसेफ को परमेश्वर उठाया। हाँ, बंदी गृह से उठाया, ऊंचा किया और गवर्नर बना दिया, वो भी अन्य जातियों के बीच में। हाँ, जिस देश में रहता था वो पराया देश था। हाँ, जिनके बीच में रहता था वो बेजाती थे। पराया देश में बेजातियों के बीच में वो गवर्नर बन गया। हाँ, परमेश्वर जोसेफ को इस तरह से उठाया, इस तरह से ऊंचा किया कि बंदी गृहों से उसको लेकर अन्य जाति में, बेजाति में, विदेश में, परदेश में उसको गवर्नर बना दिया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जब वो बंदी गृह में था उसका और कोई नहीं था। हाँ, वो बेसहारा था। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बेसहारों का सहारा हमारा यीशु मसीह है। जोसेफ बंदी गृह में था, वो बेसहारा था, और यीशु मसीह बेसहारों का सहारा है। आज जोसेफ को उसने बंदी गृहों से उठाया, ऊंचा किया, और बेजाति अन्य जाति अब विदेश में उस जोसेफ को गवर्नर बना दिया। तो मेरे प्यारो भाई बहन, हम मामूली परमेश्वर के पास नहीं आए हैं, छोटा मोटा परमेश्वर के पास नहीं आए हैं, सबसे बड़ा परमेश्वर के पास आए हैं। हाँ, हमको इस तरह से उठाएगा, इस तरीके से ऊंचा करेगा कि वो बड़ा परमेश्वर है, तो हमें भी बड़ा बना देगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जोसेफ को बंदी गृह से उठाया, ऊंचा किया, और बेजातियों के बीच में, विदेश में उसने उस जोसेफ को गवर्नर बना दिया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो और एक उदाहरण रखना चाहूंगा। दाऊद को परमेश्वर उठाया, ऊंचा किया और सबसे बड़ा राजा बना दिया। दाऊद को परमेश्वर उठाया, ऊंचा किया और सबसे बड़ा राजा बना दिया। जानते हो दाऊद को परमेश्वर क्यों उठाया? क्योंकि दाऊद जो है लोगों के नजर में फेमस नहीं था। दाऊद जो है परमेश्वर के नजर में फेमस था। हां, लोगों के नजर में दाऊद के भाई लोग फेमस थे। हाँ, दाऊद के जो भाई थे लोगों के नजर में फेमस थे, परंतु दाऊद जो है लोगों के नजर में फेमस नहीं था, परंतु दाऊद परमेश्वर के नजर में फेमस था। इसीलिए परमेश्वर जो है दाऊद को उठाया, ऊंचा किया और बहुत बड़ा राजा बना दिया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, इससे पहले दाऊद राजा भेड़ चरवा था, एक मामूली सी चरवा, भेड़ चरवा।
और भेड़ चरवा से परमेश्वर उसको उठाया, ऊंचा किया, अब बहुत बड़ा राजा बना दिया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहन, हमारा यीशु मसीह गरीबों का सहारा है। हाँ, हमारा यीशु मसीह गरीबों का सहारा है। हमें इस कदर उठाएगा, इस तरह से ऊंचा करेगा कि हमें बड़ा महान बना दे। वो गरीबों का मसीहा है, वो गरीबों का सहारा है हमारा यीशु मसीह। और दाऊद राजा साधारण भेड़ चरवा था, उसे उठाया, ऊंचा किया और बहुत बड़ा राजा बना दिया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ऐसा अद्भुत चमत्कार करने वाला खुदा यीशु मसीह है। हालेलुया। तो जानते हो, रूत जो थी, रूत को परमेश्वर ने उठाया, ऊंचा किया, आप बहुत बड़ा मालकिन बना दिया। रूत एक औरत थी, रूत एक महिला थी, और उस रूत को, उस महिला को परमेश्वर उठाया और ऊंचा किया, बहुत बड़ा मालकिन बना दिया। जानते हो इससे पहले रूत कौन थी? रूत एक बेजाती थी, देवी देवता मूर्ति पूजा करने वाली महिला थी रूत। परंतु परमेश्वर वहां से उसको निकाला, बेजातियों से निकाला, हाँ, मूर्ति पूजा से निकाला, अंधविश्वास से निकाला, हाँ, हर प्रकार के मिलावट झूठी शिक्षा से निकाला और उसे उठाया और ऊंचा किया और सबसे बड़ा मालकिन बना दिया। तो मेरे प्यारो भाई बहन, रूत को झूठ और अंधविश्वास से उठाकर ऊंचा किया और सबसे बड़ा मालकिन बना दिया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। हमको कहां कहां से उठाता है और ऊंचा करता है और बड़ा महान बना देता है। हाँ, एक जमाना था हम पीने खाने की लिस्ट में आते थे। हाँ, हमेशा पी खाकर पड़े रहते थे। हाँ, मतवाल की लिस्ट में आते थे। हाँ, बदमाश के लिस्ट में आते थे। हाँ, बुरा इंसान के लिस्ट में आते थे। कैरेक्टर लेफ्ट के लिस्ट में आते थे। हालेलुया। हमारा इज्जत मान मर्यादा कुछ भी नहीं था। हाँ, बुरे इंसान की लिस्ट में आते थे। परंतु उसी लिस्ट में से परमेश्वर हमें उठाया, उसी लिस्ट में से। किस लिस्ट में से? बुरी इंसान के लिस्ट में, मतवाल के लिस्ट में। उस लिस्ट में से परमेश्वर उठाया, ऊंचा किया और महान बना दिया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर कहां से कहां से हमको उठाता है और ऊंचा कर देता है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। क्योंकि हमारा यीशु मसीह जो है गरीबों का सहारा है। हम कहां कहां पड़े रहते थे। हाँ, हमारा नाम ही नहीं था, हम कुकर्म के लिस्ट में आते थे और वहां से परमेश्वर हमें उठाया, ऊंचा किया और बड़ा महान बना दिया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, क्योंकि हमारा परमेश्वर गरीबों का मसीहा है। हाँ, यीशु मसीह गरीबों का सहारा है। हाँ, वो उठाता है, ऊंचा करता है और महान और बड़ा बना देता है। तो मेरे प्यारो भाई बहन, जिसके पास आप आए हुए हैं वो छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है, वो सबसे बड़ा परमेश्वर है। हाँ, आपको बेजातियों में से चुनेगा, अन्य जातियों में से चुनेगा। हाँ, झूठ और मिलावट और अंधविश्वास में से चुनेगा, आपको बड़ा महान और राष्ट्र बना देगा। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, चेलों को परमेश्वर उठाया और ऊंचा किया और महान बना दिया। चेलों को परमेश्वर उठाया, ऊंचा किया और महान बना दिया। इससे पहले चेले
मछुआर थे। इससे पहले चेले साधारण इंसान थे, मामूली इंसान थे। कोई तो चुंगी लेने वाला, दुष्कर्म करने वाला, हाँ, उनका नाम ही शोहरत ही कुछ भी नहीं था। हाँ, मान मर्यादा कुछ भी नहीं था। वो साधारण इंसान माने जाते थे। हाँ, मूर्ख इंसान माने जाते थे, निर्बुद्धि इंसान माने जाते थे, तुच्छ जाने जाते थे, मछुआरे जाने जाते थे, गरीब खानदान में से जाने जाते थे चेले लोग। परंतु यीशु मसीह उसी चेले लोगों को उठाया, ऊंचा किया और महान बना दिया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, चेले लोगों में भी कुछ खासियत नहीं था। चेले लोगों में भी कुछ गुण नहीं था, कुछ खासियत नहीं था कुछ। परंतु ऐसे लोगों को परमेश्वर, साधारण लोगों को, गरीब दिन दुखी लोगों को परमेश्वर उठाया, ऊंचा किया, महान बना दिया। और आज वो लोग स्वर्ग के 24 सिंहासनों में से 12 सिंहासनों में वो चेले लोग विराजमान हैं। तो देखो, वो चेले लोग एक दिन मछुआरे गिने जाते थे, साधारण गिने जाते थे। वही चेले लोग स्वर्ग की 24 प्राचीनों में से उस 12 प्राचीनों में वो विराजमान है। 24 सिंहासनों में से 12 सिंहासनों में वो लोग विराजमान हैं। एक जमाना था, वो चेले साधारण थे, मछुआरे थे, गरीब दिन दुखी थे। वहां से परमेश्वर उठाया, ऊंचा किया और 24 सिंहासन से 12 सिंहासन दिया। तो ऐसा अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, तो हमारा परमेश्वर जो है गरीबों का सहारा है, बेसहारों का सहारा है। ऐसा अद्भुत परमेश्वर है। बोलो यीशु मसीह के जय। तो एक बाइबल रेफरेंस हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। लूका 16:22, लूका 16:22। आज का टॉपिक विषय है यीशु मसीह गरीबों का सहारा है, बेसहारों का सहारा है, अनाथों का सहारा है। हाँ, जिसका कोई नहीं उसका हमारा यीशु मसीह सहारा है। दिन दुखियों का सहारा है। हाँ, गरीब दुखियों का सहारा है। हाँ, जो बीमार में पड़े हैं उन लोगों के लिए हमारा यीशु मसीह सहारा है। निंदा अपमान जो सह रहे हैं उनके लिए हमारा यीशु मसीह सहारा है। हाँ, जो दुख में, पीड़ा में, तकलीफ में, समस्या में पड़े हुए हैं उनके लिए हमारा यीशु मसीह सहारा है। क्योंकि हमारा यीशु मसीह गरीबों का मसीहा है, बेसहारों का सहारा है, गरीबों का वो मददगार करने वाला खुदा है। बोलो यीशु मसीह के जय। पढ़िए। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया वो गरीब मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गड़ा गया और गाड़ा गया। और अधोलोक में परंतु अधोलोक में उससे पीड़ा में पड़े हुए अपने आप को उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में देखा। उस गरीब व्यक्ति लाजर को देखा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो एक गरीबी व्यक्ति था और एक धनी व्यक्ति था। गरीब व्यक्ति का नाम लाजर था, परंतु धनी व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया है। इसका मतलब जो गरीब है परंतु प्रभु यीशु मसीह में है उसका नाम कभी नहीं मिटेगा। परंतु जो धनवान है परंतु प्रभु यीशु मसीह में नहीं है उसका नामो निशान मिट जाएगा। बोलो यीशु मसीह के जय। मेरे प्यारो भाई बहनों, लाजर गरीब व्यक्ति था। उस गरीब व्यक्ति का नाम
हाँ, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में नहीं आता था। जैसे धनी व्यक्ति का नाम बड़े बड़े न्यूज़पेपर में, हेडलाइंस में, हाँ, बड़े बड़े गिनीज बुक में, बड़े बड़े बुक में उस धनी व्यक्ति का नाम संसार में जब वो जीवित था तो आता था, परंतु गरीब लाजर का नाम संसार में ना ही न्यूज़पेपर में आता था, ना ही खबर पेपर में आता था। उस गरीब लाजर का नाम धरती में कोई नहीं जानते थे। हालेलुया। हालेलुया। परंतु धनवान का नाम धरती में, संसार में, न्यूज में, पेपर में, इस तरह से सब जगह उस धनी व्यक्ति का सुनाम था। धनी व्यक्ति का नाम चारों तरफ सुनाम था। परंतु मेरे प्यारो भाई बहनों, उस धनी व्यक्ति का नाम बड़ा, उस धनी व्यक्ति का नाम सुनाम होने के बावजूद जीवन के पुस्तक में नाम सुनाम हो नहीं पाया। हालेलुया। हालेलुया। गरीब व्यक्ति का नाम कोई नहीं जानता था। जब गरीब व्यक्ति और धनी व्यक्ति जब धरती में थे, उस समय में धनी व्यक्ति का नाम सुनाम था। धनी व्यक्ति का नाम चारों तरफ फेमस था, परंतु गरीब व्यक्ति लाजर का नाम कोई नहीं जानते थे। गरीब व्यक्ति का नाम ना तो किसी न्यूज में, ना ही खबर में आता था, परंतु धनी व्यक्ति का नाम जो है चारों तरफ फेमस था। हाँ, धनी व्यक्ति का नाम चारों तरफ फेमस होने के बावजूद जीवन के पुस्तक में फेमस हो नहीं पाया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। परंतु गरीब लाजर दुनिया के नजर में फेमस नहीं था। हाँ, गरीब लाजर दुनिया में उसका नाम कोई नहीं जानता था, उसका नाम सुनाम नहीं था, परंतु जीवन की पुस्तक में उसका नाम फेमस और सुनाम हो गया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। क्यों गरीब व्यक्ति का नाम फेमस और सुनाम हो गया जीवन के पुस्तक में, जानते हो? क्योंकि हमारा यीशु मसीह गरीबों का मसीहा है। हाँ, हमारा यीशु मसीह गरीबों का सहारा है। इसीलिए गरीब व्यक्ति का नाम जीवन के पुस्तक में फेमस हो गया। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर गरीबों का मसीहा, गरीबों का सहारा है। इसीलिए गरीब व्यक्ति लाजर का नाम जीवन के पुस्तक में फेमस और सुनाम हो गया, क्योंकि हमारा परमेश्वर गरीब दिन दुखियों का परमेश्वर है। वो धनवानों के लिए नहीं आया, वो गरीबों को सुसमाचार सुनाने आया। हाँ, यीशु मसीह राजा बनकर पैदा नहीं हुआ। यीशु मसीह महल घर में पैदा नहीं हुआ। यीशु मसीह गरीब घर में, चरनी में, गुहाल घर में पैदा हुआ। क्यों गरीब घर में पैदा हुआ? क्योंकि हम जैसे गरीबों का वो मसीहा है, इसलिए गरीब घर में पैदा हुआ। हालेलुया। हाँ, हम जैसे दीन दुखी गरीब बेसहारों का वो सहारा है, इसीलिए वो गरीब दुखी घर में पैदा हुआ। हाँ, गरीब दुखी दीन दुखी आदमी लोगों के साथ वो चला फिरा करता था। हाँ, गरीब दुखी दीन दुखी लोगों के साथ वो उठता था, बैठता था, चला फिरा करता था, क्योंकि वो गरीबों का मसीहा था, गरीबों का सहारा था। इसलिए गरीब में पैदा हुआ। आओ, गरीब गरीबों के साथ उठता था, बैठता था। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, धनी व्यक्ति मरा, नरकलोक चला गया, गरीब व्यक्ति मरा, स्वर्गलोक चला गया। तो गरीब व्यक्ति क्यों स्वर्गलोक चला गया? क्योंकि हमारा यीशु मसीह गरीबों का मसीहा है, इसलिए गरीब व्यक्ति स्वर्गलोक चला गया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, और एक बाइबल रेफरेंस को हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। लूका 21 का 2, लूका 21 अध्याय 2 पद।
तो मेरे प्यारो भाई बहन, हमारा यीशु मसीह गरीबों का सहारा है। हाँ, अगर आप बेसहारा हैं, दिन दुखी हैं, अकेलेपन में हैं, तो हमारा यीशु मसीह बेसहारों का सहारा है। हाँ, अकेलेपन में वो सहारा देने वाला खुदा है। हर हालातों में, हर परिस्थिति में वो सहारा देने वाला खुदा है। बोलो यीशु मसीह की जय। पढ़िए। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें यीशु मसीह ने एक गरीब विधवा को भी उसमें यानी भंडार की पेटी में, 2 दमड़ियां डलने दे। मंदिर की दान पेटी में 2 दामड़ियां डालते हुए देखा। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। एक बार मंदिर में दान देने का कंपटीशन चल रहा था। मंदिर में दान पेटी में दान देने का कंपटीशन चल रहा था। बहुत सारे धनवान लोग दान पेटी में दान दिए, परंतु धनवान लोग अपनी बढ़ती में से दिए। तो एक विधवा स्त्री, गरीब था, कंगाल था, तब भी उसने उस दान कंपटीशन में भाग लिया। धनवान बहुत सारे दान दक्षिणा किए, परंतु एक विधवा गरीब स्त्री भी दान दिया। परंतु जानते हो, उस धनवान में से सबसे बड़ा, सबसे बढ़कर गरीब विधवा स्त्री ने दिया। हाँ, धनवानों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दान की कंपटीशन जो था धनवानों का और एक गरीब विधवा का था, और वो गरीब विधवा बहुत सारे धनवानों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक गरीब व्यक्ति यानी एक गरीब विधवा महिला, एक ही गरीब, बहुत बड़े बड़े धनवान और बहुत धनवानों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गरीब कितना था? गरीब व्यक्ति एक ही व्यक्ति, धनवान बहुत सारे थे। हालेलुया। एक गरीब व्यक्ति बहुत सारे धनवानों को परास्त कर दिया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, एक गरीब कंगाल विधवा था और धनवान बहुत सारे थे, और सब धनवान दान पेटी दिए, दान में पेटी में दान दिए, परंतु एक ही गरीब महिला विधवा स्त्री वो बड़े बड़े और बहुत सारे धनवानों को दान की कंपटीशन में परास्त कर दिया। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो एक विधवा स्त्री, एक गरीब विधवा स्त्री क्यों बड़े बड़े बहुत सारे धनवानों को परास्त कर दिया जानते हो? क्यों बड़े बड़े बहुत सारे धनवानों को एक गरीब विधवा महिला स्त्री परास्त कर दिया जानते हो? क्योंकि हमारा यीशु मसीह जो है गरीबों का मसीहा है, इसीलिए वो गरीब विधवा बहुतों को परास्त कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के जय। क्योंकि हमारा यीशु मसीह गरीबों का सहारा है, वो बेसहारों का सहारा है। हाँ, दिन दुखियों का सहारा है। हाँ, हर हालातों में, परिस्थिति में वो सहारा करने वाला खुदा है। हाँ, वो गरीबों का मसीहा है। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, और एक बाइबल रेफरेंस पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आयु 5 अध्याय 15 और 16, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु वह गरीबों को उनके वचन रूपी तलवार से और बलवानों के हाथ से बचाता है। इसलिए गरीबों को आशा होती है और कुटिल मनुष्य का मुंह बंद हो जाता है। बोलो यीशु मसीह के जय। तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, गरीबों को वचन रूपी तलवार से बलवान
हाथों से बचाता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह गरीबों को वचन रूपी तलवार से और बलवानों के हाथों से बचाता है। मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा परमेश्वर गरीबों को अपनी वचन रूपी तलवार से, ये वचन जो है ये वचन रूपी तलवार है, और इसी वचन रूपी तलवार से परमेश्वर गरीबों को रोग से बचाता है, बीमार से बचाता है, तकलीफ से बचाता है, हर हताशा और निराशा से यही वचन रूपी तलवार एक गरीब को बचाता है। हाँ, गरीबों को डॉक्टर खाना जाना नहीं पड़ता, यही वचन रूपी तलवार उन्हें बचाता है। हाँ, गरीब जो है विश्वास में धनी है। हाँ, ओ गरीब जो है विश्वास में धनी है। जानते हो, गरीबों को दवा दरकार नहीं पड़ता। क्यों दरकार नहीं पड़ता जानते हो गरीबों को? क्योंकि वो विश्वास में धनी है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह गरीबों को अपनी वचन रूपी तलवार से बीमारी से बचाता है, दुख से बचाता है, कष्ट से बचाता है, हर हालातों से बचाता है गरीबों को अपनी वचन रूपी तलवार से। हालेलुया। हालेलुया। तो ये वचन गरीबों को बचाता है। तो वचन को अधिक महत्व देने की कोशिश करो मेरे प्यारो भाई बहनों। वचन को हल्के से मत समझो। ये वचन आपको अकेलेपन में बचाएगा, ये वचन आपको बीमार में बचाएगा, ये वचन आपको निंदा अपमान में बचाएगा, ये वचन आपको हर हालातों में, हर परिस्थिति में आपको बचाएगा। ये वचन जो है जंगल में भी आपको बचाएगा, हिंसक जीव जंतु के बीच में भी आपको बचाएगा। हाँ, ये वचन आपको जंगल में, परीक्षा में, हर हालातों में आपको बचाएगा। जंगल में यीशु मसीह था, 40 दिन 40 रात उपवास किया, और यही वचन रूपी तलवार यीशु मसीह को जंगल में हिंस जीव जंतु के बीच में ही वचन तलवार बन के बचाया। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, योना नबी मछली के पेट में था। हाँ, उस समय में यही वचन रूपी तलवार उसको मछली के पेट में से बचाया। हाँ, यही वचन रूपी तलवार योना नबी को, जो मछली के पेट में था, यही वचन रूपी तलवार योना नबी को बचाया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, गरीबों को परमेश्वर का वचन की तलवार बचाता है। योना नबी को वचन की तलवार बचाया, वही तलवार से वो मछली के पेट में से निकल आया। बोलो यीशु मसीह के जय। वो दरिद्रों को यानी गरीबों को उनके वचन रूपी तलवार से और बलवानों के हाथ से बचाता है। तो गरीबों को हमारा यीशु मसीह वचन रूपी तलवार से बचाता है। तो वचन को कभी हल्के से मत लेना मेरे प्यारो बेबे। यही वचन जो है आपको हर परिस्थिति में बचाएगा, दुख में, तकलीफ में, निंदा अपमानों में, हाँ, हर हालातों में, बदनामी में भी यही वचन आपको हर हालातों में तलवार बन के बचाएगा। तलवार बन के आपकी ओर से युद्ध करेगा, तलवार बन के आपकी ओर से लड़ेगा। यही वचन रूपी तलवार आपको बचाते हुए ले चले जाएगा। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो और एक बाइबल रेफरेंस पढ़ेंगे, याकूब 2:5। इस बाइबल रेफरेंस को भी टिप करके रखिए। याकूब 2:5। हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि वह विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। बोलो
यीशु मसीह के। ध्यान पूर्वक सुनो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा यीशु मसीह धनवानों को नहीं चुना, हम जैसे गरीब कंगालों को चुना। क्यों गरीब और कंगालों को चुना जानते हो? ताकि हम विश्वास में धनी हो जाए। हालेलुया। क्यों गरीबों को चुना यीशु मसीह? क्योंकि हम विश्वास में धनी हो जाएं, इसीलिए परमेश्वर हम गरीबों को चुना। गरीबों को दवा की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि गरीब विश्वास में धनी है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। इसलिए यहां पर साफ साफ दिया गया है, हे मेरे प्रियो भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि वो विश्वास में धनी हो जाए? बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो हम जैसे गरीबों को और कंगालों को परमेश्वर क्यों चुना? क्योंकि वो गरीबों का मसीहा है। हम जैसे गरीबों और बेसहारों को यीशु मसीह क्यों चुना? क्योंकि वो गरीबों का सहारा है। हम जैसे कंगालों गरीबों को इसलिए परमेश्वर चुना है कि हम विश्वास में धनी हो जाएं। हालेलुया। मेरे प्यारो भाई बहनों, जानते हो गरीब लोग विश्वास में धनी रहते हैं। हाँ, गरीब लोग विश्वास में धनी रहते हैं। हाँ, धनवानों को कोरोना पॉजिटिव हो गया, परंतु गरीबों को कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ। क्यों जानते हो? क्यों? क्योंकि गरीबों का मसीहा यीशु मसीह है। हाँ, इसीलिए कोरोना के समय में बहुत सारे धनवानों को कोरोना हो गया, अब मर गए, मिट गए, परंतु हम जैसे गरीबों को कोरोना छू नहीं पाया, क्योंकि गरीबों का मसीहा यीशु मसीह है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यहां पर साफ साफ परमेश्वर कहता है कि मैं कंगालों को इसलिए चुना, गरीबों को इसलिए चुना कि वे विश्वास में धनी हो जाएं और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है, जो उससे प्रेम रखते हैं। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हम जैसे गरीब कंगालों और दीन दुखियों को परमेश्वर इसीलिए चुना है कि हम विश्वास में अमीर हो जाए, विश्वास में धनी हो जाए। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, विश्वास में धनी कौन है? विश्वास में अमीर कौन है? ध्यान पूर्वक सुनो, विश्वास में धनी कौन है? विश्वास में अमीर कौन है? जिसके अंतरात्मा से, जिसके मनों से, जिसके हृदय से प्रेम उछलता है। हाँ, जिसके हृदय से दया उछलता है, जिसके अंतरात्मा से क्षमा उछलता है, जिसके अंदर से दया भाव उछलता है। हाँ, जिसके अंदर से प्रेम भाव, जिसके अंदर से क्षमा भाव, हाँ, जिसके अंदर से सहनशीलता की भाव उछलता है, वो ही विश्वास में धनी है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अंतर आत्मा से अगर प्रेम निकल रहा है, अंतर आत्मा से अगर दूसरों के प्रति क्षमा निकल रहा है, अंतर आत्मा से अगर दूसरों के प्रति मेल प्रेम दया भाव निकल रहा है, तो समझ जाओ हम विश्वास में अमीर हैं, विश्वास में धनी हैं। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो बताना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, अमीर घर जाओगे और गरीब घर जाओगे, अमीर घर रिश्तेदार होकर जाओगे और गरीब घर रिश्तेदार बन के जाओगे, तो धनी घर में प्रेम नहीं उछलता, धनी घर में दया भाव नहीं उछलता, परंतु गरीब घर में प्रेम की प्रेम उछलता है, दया की दया उछलता है। जैसे ही गरीब घर में पहुंचोगे, खुशी बुका सो मारी देवे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। इसीलिए
यीशु मसीह हम जैसे गरीबों को चुना है ताकि हम विश्वास में अमीर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। जय। तो अंतरात्मा से प्रेम उछलना चाहिए, अंतरात्मा से दूसरों के प्रति क्षमा दया भाव उछलना चाहिए, अंतरात्मा से दूसरों के प्रति रहम, दूसरों के प्रति दया भाव उछलना चाहता है। अंतरात्मा से अमीर बनो मेरे प्यारो बहनों, अंतरात्मा से अमीर बनो। इसीलिए तो परमेश्वर हम जैसे गरीबों को चुना है ताकि हम अंतरात्मा से अमीर बन जाएं, विश्वास से अमीर बन जाएं, विश्वास से धनी बन जाएं। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। तो और एक बाइबल रेफरेंस को हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 72, भजन संहिता 12 और 13। क्योंकि वो दुहाई देने वाले दरिद्र का और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। वो कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। बोलो यीशु मसीह के। यहां पर भजन संहिता 72 12 और 13 में परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, क्योंकि वो दुहाई देने वाले दरिद्रों का, यानी प्रार्थना करने वाला गरीब व्यक्ति का और दुखी और गरीब और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। मेरे प्यारो भाई बहनों, हाँ, वो गरीबों का प्रार्थना सुनता है। ध्यान पूर्वक सुनो, दीन दुखियों का प्रार्थना सुनता है। जो गरीब है, दीन दुखी है, ऐसे दीन दुखियों का प्रार्थना, गरीबों का प्रार्थना वो सुनता है और छुटकारा देता है, उद्धार देता है, मुक्ति देता है। हाँ, क्योंकि वो गरीबों का मसीहा है, वो गरीबों का प्रार्थना सुनता है। हाँ, आप दीन दुखी हैं, आप गरीब व्यक्ति हैं, कलेक्टर के पास जाओगे, गवर्नर के पास जाओगे, हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास जाओगे, विनती करोगे, गुहारी करोगे, दुआ करोगे, आपकी विनती, आपकी मांग, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। हाँ हाँ, इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े महारथी हैं, उनके पास जाओगे तो आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। परंतु यीशु मसीह के पास आओगे तो वो गरीबों की प्रार्थना सुनता है और उद्धार देता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जिसमें एंट्री होने से पहले कुछ जमा करना पड़ता है। उस समय आप यदि दुख के मरे, गरीबी की अवस्था में, गरीबी दुखी होकर डॉक्टरों को चिल्लाओगे, मेरा पति का ट्रीटमेंट करो, विनती भी करोगे, डॉक्टर नहीं सुनने वाला। डॉक्टर साफ साफ कह देगा 50,000 जमा कर। आप कहोगे डॉक्टर को, डॉक्टर जी मैं गरीब दुखी है, दिन दुखी हूं, मैं लाचार हूं, दिन मुजरी करने वाला गरीब व्यक्ति हूं, लाचार हूं, मैं कहां से 50,000 लाऊंगा? तो भी डॉक्टर नहीं सुनेगा। परंतु हमारा यीशु मसीह ऐसा डॉक्टर है, गरीबों का विनती, गरीबों का प्रार्थना सुनता है और छुटकारा देता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। क्योंकि वो दुहाई देने वाले दरिद्रों का, यानी प्रार्थना करने वाले गरीबों का और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। क्योंकि वो कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारो भाई बहनों, इस दुनिया में देखा गया है गरीबों का कोई नहीं सुनता। ना तो कोर्ट सुनता है, ना तो वकील सुनता है, ना तो मजिस्ट्रेट सुनता है, ना तो कलेक्टर सुनता है। परंतु हमारा यीशु मसीह गरीबों का सुनता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, क्यों गरीबों का यीशु मसीह सुनता है और उद्धार देता है?
क्योंकि हमारा यीशु मसीह गरीबों का परमेश्वर है। इसीलिए हमारा यीशु मसीह गरीबों का, दिन दुखों का सुनता है और उद्धार करता है, मुक्ति देता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा यीशु मसीह गरीबों का मसीहा है। यीशु मसीह गरीबों का सहारा है, दिन दुखियों का सहारा है। हाँ, हमारे दुख में वो सहारा बनता है, हमारा तकलीफ में वो सहारा बनता है। गरीब दुखियों को इसलिए चुना ताकि हम विश्वास में धनी हो जाए। वो गरीबों का मसीहा है, वो गरीबों का सहारा है। यीशु मसीह गरीबों का सहारा है। तो आइए हम सब खड़े हो जाएं। हाँ, क्योंकि वो गरीब दुखियों का प्रार्थना सुनता है और बचाता है, उद्धार दिलाता है। यस, गरीबों का हाँ कोई नहीं सुनते, दिन दुखियों का कोई नहीं सुनते, परंतु हमारा परमेश्वर दिन दुखियों का, गरीबों का प्रार्थना सुनता है, बचाता है और छुटकारा देता है। आइए हम जैसे गरीबों को उसने चुना है ताकि हम विश्वास में धनी हो जाएं। हम जैसे गरीबों का प्रार्थना दुआ को सुनता है और बचाता है और छुटकारा देता है, क्योंकि वो गरीबों का परमेश्वर है। हाँ, गरीब लाजर गरीब तो था परंतु स्वर्ग चला गया। मेरे प्यारो भाई बहनों, गरीब विधवा था परंतु बहुत धनवानों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, अब्राहम को उसने उठाया, ऊंचा किया, आओ सब जातियों का पिता बना दिया, राष्ट्र बना दिया। याकूब को उसने उठाया, ऊंचा किया, आओ उसे इजराइल और बहुत बड़ा राष्ट्र बना दिया। मेरे प्यारो भाई बहनों, हम लोगों को परमेश्वर इसलिए चुना है, हम गरीब दुखियों को इसलिए चुना है कि बहुत बड़ा राष्ट्र हमें बनाए, बहुत बड़ा राष्ट्र हमें बनाए। इसलिए परमेश्वर हम जैसे गरीबों को चुना है। हाँ, वो गरीबों की प्रार्थना को सुनने वाला और उनके प्रार्थना का उत्तर देने वाला और उनके प्रार्थना से उनको बचाने वाला और उनको उद्धार करने वाला, क्योंकि वो गरीबों का मसीहा है। यीशु 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 मसीह इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया हालेलुया। वो यीशु इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। वो प्रार्थना करें in the name of Jesus, in the name of Jesus, हालेलुया। ओ महान परमेश्वर, ओ जिंदा खुदा यीशु मसीह, वो अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह तो गरीबों का मसीहा है। हाँ प्रभु यीशु मसीह गरीबों का सहारा है, तो दिन दुखियों की प्रार्थना को सुनता है और उद्धार करता है और बचाता है। गरीब दुखियों की प्रार्थना को सुनता है। प्रभु परमेश्वर आज मजिस्ट्रेट भी गरीब दुखियों की प्रार्थना नहीं सुनता, आज कलेक्टर भी गरीब दुखियों की प्रार्थना नहीं सुनता, परंतु प्रभु यीशु मसीह तो हमारा ऐसा कलेक्टर है, तो ऐसा हमारा वकील है, कि ऐसा हमारा तो सरकार है कि तू हमारा दिन दुखियों का प्रार्थना सुनता है, तू हमारे गरीबों का सुनता है। हाँ प्रभु, ऐसे भी हॉस्पिटल है हाँ जो गरीब दुखियों का नहीं सुनता। हाँ, ऐसा भी बड़े बड़े हॉस्पिटल है जो गरीब दुखियों का नहीं सुनता, परंतु परमेश्वर तो हमारा हॉस्पिटल है, तू हमारा दुआ है, तू हमारा दवा है, तू हमारा डॉक्टर है, तू हम जैसे गरीब दुखियों का प्रार्थना सुनता है, तो हमारा गरीब दुखियों का प्रार्थना सुनता है। यस 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 यस, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु, हालेलुया हालेलुया। यीशु यीशु यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थोड़ी देर प्रार्थना करें, थोड़ी देर प्रार्थना करें। यस 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 यस। हाँ, गरीबों के प्रार्थना को प्रभु सुनता है और बचाता है और उद्धार देता है। हाँ, गरीबों के प्रार्थना को प्रभु सुनता है और उद्धार करता है और बचाता है। हाँ, प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह हमें, हाँ हम जिन दुखियों को चुना है, गरीब दुखियों को चुना है, ताकि हम विश्वास में धनी हो जाएं, मेल प्रेम में धनी हो जाएं, दया भाव में, भाईचारे में हम धनी हो जाएं।
इसलिए परमेश्वर हमें गरीबों से चुना है, दिन दुखियों से चुना है, ताकि हम दया भाव में हम धनी हो जाएं, प्रेम भाव में दया धनी हो जाएं, क्षमा भाव में हम धनी हो जाएं। इसलिए परमेश्वर हम गरीबों को चुना है, हम गरीबों को चुना है। यस 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 यीशु मसीह, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया हालेलुया